नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल दिनेश सर यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि रियल टाइम खतौनी कैसे निकालें और रियल टाइम खतौनी में जो हेक्टेयर में जमीन लिखी होती है उसको आप एकड़ और बीघा में कैसे पढ़ें। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि कहीं भी हेक्टेयर में अगर जमीन लिखी है तो उसको आसान शब्दों में आप एकड़ में और बीघा में पढ़ सकते हो और आप ये भी जान सकते हो कि रियल टाइम खतौनी निकालने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पर आपको रियल टाइम खतौनी के लिए यूपी बुलेट करके सर्च करना है। मैं यूपी वालों को बता रहा हूं, अगर आप अदर स्टेट से हमारा इस वीडियो देख रहे हैं तो आप अदर स्टेट का भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है और बुलेट लिखना है, तो आपके सामने एक लिंक आएगा, उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप से देश भर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जनपद चुने, अपना जिला सेलेक्ट करना है, जिस जिला में आपकी जमीन है। जिला के बाद में जिस तहसील में आपकी जमीन है तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ग्राम चुने, ग्राम या परगना जो भी होता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जहां पर भी आपकी जमीन है। ये तीनों चीजें आपको सही से सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप देखेंगे फिर आपके सामने इस टाइप से कुछ इंटरफेस आएगा जैसे ही आप अपना ग्राम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। पहला है गाटा और खसरा संख्या द्वारा खोजें, फिर एक खाता संख्या द्वारा खोजें, उसके बाद में खातेदार के नाम द्वारा खोजें, उसके बाद में भूमि श्रेणी द्वारा खोजें और अंत में है नामांतरण दिनांक से खोजें। तो यहाँ पर बहुत सारे विकल्प आपको दे दिए गए हैं इस वजह से कि कोई ना कोई विकल्प से आप अपनी जमीन को जरूर निकाल सकते हैं, कोई ना कोई डाटा आपके पास होना जरूरी है। तो सबसे प्रमुख डाटा क्या होता है कि आपका नाम और आपके पिता का नाम। जिस भी व्यक्ति के नाम जमीन है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसके पिता का नाम पता होना चाहिए, तो आप जमीन को सर्च कर सकते हैं खातेदार के नाम द्वारा। और अगर आपको खाता संख्या पता है, खतौनी में खाता संख्या लिखी होती है 5 अंकों की, तो वो अगर आपको पता है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे खाता संख्या के ऑप्शन पर और खाता संख्या दर्ज करके खोजें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वो जमीन मिल जाएगी। लेकिन जब आप खातेदार के नाम द्वारा खोजते हैं तो उससे रिलेटेड, उस व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी नाम होंगे उस ग्राम पंचायत में वो सारे लिस्ट में यहाँ पर आपको शो होंगे। फिर आपको जमीन के रकबे के हिसाब से आइडिया लगाना होगा या फिर सभी को एक एक करके खोल के देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति की जमीन कौन सी है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट आप खाता संख्या द्वारा खोजेंगे तो डायरेक्ट आपको वो जमीन दिख जाएगी। इसी प्रकार से होता है खसरा संख्या और गाटा संख्या। अगर गाटा संख्या आपके पास है तो आप गाटा संख्या के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ गाटा संख्या टाइप करके खोजे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट आपको उस जमीन का विवरण यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, उद्धरण देखें पर क्लिक करना है। जब आप किसी भी व्यक्ति का जमीन का डाटा यहाँ पर सर्च कर लेंगे फिर आप उद्धरण देखेंगे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड लिखना होता है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन करता है यहाँ पे। इसको लिखने के बाद आप खोजे करेंगे, इसको लिखने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे अब आपके सामने इस टाइप से उस व्यक्ति का खतौनी दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको उस व्यक्ति का खतौनी निकाल लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए पढ़ने का एक ट्रिक होता है वो आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए खाता संख्या कहां पर होता है, ये लिखा है सबसे पहले नंबर पे खसरा गाटा संख्या। ठीक है, ये होता है खसरा और गाटा संख्या। अगर खाता संख्या आप जानना चाहते हैं तो ये यहाँ पर होता है खाता संख्या 5 अंकों का। उसके बाद में अगर ग्राम का क्रमांक आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है। और अगर जनपद और अपना एड्रेस देखना चाहते हो तो खतौनी में ऊपर की लाइन में लिखा रहता है। ठीक है, फसली वर्ष यहाँ पर लिखा रहता है। और उसके बाद में जो खतौनी में जो भूमि का विवरण है, कितनी आपकी जमीन है, वो विवरण यहाँ पर लिखा रहता है। गाटे का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर में लिखा रहता है, ऐसा नहीं कि इसको आप एकड़ या बीघा पढ़े, ये हेक्टेयर में होता है। अब इसको आप एकड़ और बीघा में पढ़ने के लिए कुछ ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ट्रिक आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। नीचे आपको बता दूं कि अगर आप किसी का देखना चाहते हैं कि ये खतौनी जो किस नाम से है तो यहाँ पर होता है नाम विनोद कुमार सना ग्राम सेवक। अब आपको देखना है कि इस खतौनी में आदेश क्या क्या चढ़े, मतलब एक जमीन बेची गई है या किसी के नाम ट्रांसफर की गई है, तो ये चीजें अगर आपको देखनी है तो नीचे होता है आदेश चढ़ा हुआ। तो यहाँ पर आप आएंगे, आदेश में देखेंगे
आदेश में आपको देखने को मिलेगी वो जमीन कि आदेश आप पूरा पढ़ लेंगे, उसमें डेट टाइम सारा कुछ लिखा रहता है कि इस तारीख को इस व्यक्ति के नाम ये जमीन ट्रांसफर कर दी गई है, अब इस जमीन का हकदार वो व्यक्ति हो गया है, इस प्रकार से लिखा रहता है। ठीक है, अब आपको मेन पॉइंट बताने वाला हूं कि जो हेक्टेयर में जमीन लिखी होती है इसको आप एकड़ और बीघा में कैसे पढ़ेंगे। अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करना है, या अगर आप ऐसे गुणा भाग करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हेक्टेयर में जमीन लिखी है, इस जमीन को अगर आप 15 से, ये जो संख्या लिखी है 2.0590, इस संख्या को जब आप 15 से गुणा करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बीघा में, कि ये जमीन इतने इतने बीघे है। साइड में आप देख सकते हो इस प्रकार से। और अगर इसको आप एकड़ में समझना चाहते हो तो आपको इस संख्या को जो 2.0590, ये हेक्टेयर जो संख्या लिखी है, इसको आप गुणा करेंगे 2.471 से। 2.471 से जब गुणा करेंगे तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा एकड़ में, कि ये जो जमीन है वो इतने एकड़ है। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले का यूज करके आप एकड़ और बीघा में जमीन को पढ़ सकते हैं। और ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद भी हो गया होगा। 15 से गुणा करने पर बीघा में निकालते हैं, 2.471 से गुणा करने पर एकड़ में जमीन को निकालते हैं। तो किसी की भी खतौनी हो उसको आप इस प्रकार से पढ़ सकते हो और उस व्यक्ति को बता सकते हो कि आपकी जमीन इतने बीघे या फिर इतने एकड़ है। आशा करता हूं आपको ये यूजफुल वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको एकड़ और बीघा में जमीन को पढ़ना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल टेक्निकल दिनेश सर को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले इसी प्रकार से नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।